हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे भारत के परमाणु हथियारों के निशाने पर चीन आ गया है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने खुल के ये चीजें कही है, ये कहने वाली चीजें भी नहीं होती है खुल के। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है FAS, उसकी रिपोर्ट है। और ये अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सब चीजों पर रिसर्च करती है कि कहाँ पर कैसे बम बनाए जा रहे हैं, कौन सा देश किस देश को ताक पर रखे हुए है, आगे की परिस्थितियां क्या क्या हो सकती है, इन सब चीजों पर यह ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करती है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो इसका नाम है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसों के लिए काम नहीं करती है, लेकिन इंटरनेशनल पीस वगैरह चीजों के लिए काम करती है। तो ये क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च करती है, पॉलिसी रिसर्च, कि क्या करना चाहिए सरकारों को, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से युद्ध को रोका जा सकता है, बम वगैरह नहीं बनाने चाहिए। इन सब चीजों पर ये ज्यादा बात करती है, इसकी एडवोकेसी करती है, ताकि जो बर्बादी है बमों के, हथियारों ये सब के कारण, वो न हो। तो ये इनका मेन मुद्दा है। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1945 में, 1945 में। और इसके बनने के पीछे का मेन मुद्दा था हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु हमला हुआ था अमेरिका की ओर से। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने हमला कर दिया, जापान पे परमाणु हमला कर दिया तो सारे अमेरिकी खुश थे या सारा विश्व खुश था। हाँ, ये बात अलग है कि जापान ने भी अमेरिका को बहुत नुकसान दिया था दूसरे विश्व युद्ध के समय में, लेकिन वहां पर मुद्दा ये था कि उसके बाद भी परमाणु हमले के पक्षधर बहुत सारे लोग नहीं थे। और उसी में से कुछ साइंटिस्ट थे अमेरिका के जिन्होंने कि FAS को पहले बनाया। और FAS को 1945 में जब बनाया गया था तो यहाँ पर इसका नाम उस समय रखा गया था फेडरेशन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। लेकिन समय के साथ इन्हें ये चीज आभास हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमाणु बम से ही विश्व को और आम जनजीवन को और मानव जाति को धरती पर खतरा है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे कि मानव जनजाति को खतरा है। और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने ये चीजें कम करने के लिए, ताकि जो वैश्विक रूप से जो डर है परमाणु हथियारों का, ठीक है, परमाणु हथियारों के कारण जो विश्व में एक डर और खतरे की सिचुएशन बनी रहती है कि कहीं अमेरिका यूक्रेन पे न मार दे, ठीक है, पाकिस्तान इंडिया पे न मार दे, नॉर्थ कोरिया अमेरिका पे न मार दे, तो ये सारी चीजें डर बनी रहती है परमाणु हथियारों के कारण। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा जैविक हथियार भी हैं तो इसका भी डर बना रहता है, रासायनिक हथियार भी हैं, इनका भी डर बना रहता है, प्लस जो यहाँ पर पर्यावरण परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, इसके कारण भी मानव जाति को बहुत खतरा है। और इसी के कारण यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि फेडरेशन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट का नाम चेंज करके फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट कर दिया, ताकि ये लोग उन सारे मुद्दों पर रिसर्च कर सके, गवर्नमेंट को सजेशन दे सके। उसके बाद जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों को ये चीज सजेशन दे सके कि ये सारी चीजें कैसे रोकथाम की जा सकती है जिससे कि मानव जाति बचा रहे और ऐसा नहीं हो कि युद्ध के कारण विश्व बर्बाद हो जाए। तो ये चीजें इनका मेन कारण है। और ये लोग मेनली काम क्या करते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी पे रिसर्च करने का, कि क्या क्या चैलेंजेस हैं किसी भी देश के नेशनल सिक्योरिटी के। खास करके अमेरिका पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अमेरिका का है तो वहीं ध्यान देंगे। उसके बाद ये कोई भी चीज पे रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए साक्ष्य सबूत इकट्ठा करते हैं, एविडेंस बेस्ड ये रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में बात कर दी है पाकिस्तान के जैसा, ठीक है, या चाइना के जैसा कि ये हमने नहीं किया, वो हुआ, ये हुआ। तो ये चीजें करते हैं पहले एविडेंस के साथ, प्लस क्या है, जो भी एविडेंस मिलता है उस पर बढ़िया से साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं,
उसके क्या कारण है, क्या हो सकते, ये सारी चीजें रिसर्च करने के बाद, एकदम निष्पक्ष जांच करने के बाद ये सजेशन देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अमेरिका को सजेशन नहीं देते, अमेरिका को भी बहुत मुद्दों पर इन लोगों ने सजेशन दिया कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इनकी एक निष्पक्ष सजेशन होती है, पॉलिसी जो बनाते हैं एकदम नॉन पार्टीजन होता है। और ये जो एनालिसिस करते हैं उसके रिसर्च के बाद ही, एनालिसिस और रिसर्च के बाद ही ये अपनी कोई भी पॉलिसी सजेशन देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसकी क्रेडिबिलिटी है। और इसी ने इस बात की जानकारी दी है, इस बात पर रिपोर्ट तैयार की है कि भारत के परमाणु हथियारों के निशाने पर अब चीन है। चीन को देखते हुए कि कितना हमें परमाणु हथियार होना चाहिए हमारे पास, कितना बनाना चाहिए, क्या कम पड़ रहा है, उसके हिसाब से भारत अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि टारगेट जो है इंडिया का चेंज हो गया है। पहले इंडिया का टारगेट क्या था, पाकिस्तान था, कि पाकिस्तान से हमें सबसे ज्यादा उस समय खतरा रहता था, बात बात पे ये लोग बोलते थे मार देंगे मार देंगे, तो उसके कारण यहाँ पर पहले पाकिस्तान था। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे तो पाकिस्तान की खुद की परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि अभी वो युद्ध करने के लिए सोच भी नहीं सकता है। लेकिन हमारी जो चाइना के साथ अभी रिलेशनशिप चल रही है वो बड़ी गड़बड़ चल रही है। वहां पर हम देखते हैं कि पेंगोंग लेक के पास झमेला हो गया, डोकलाम में स्टैंड ऑफ हो गया, अरुणाचल प्रदेश में वहां पर चाइनीज ट्रूप आते जाते रहते हैं, घुसने की कोशिश करते रहते हैं। तो हमारा जो पूरा मैकमोहन लाइन है, प्लस जो इधर हमारा एलएसी का पूरा रीजन है, लद्दाख वगैरह वाला पूरा रीजन है, हर जगह पे चाइना से हमें डर बना हुआ है कि वहां पर वो बार बार आते रहते हैं, घुसने की कोशिश करते रहते हैं, हमारी जमीन कब्जा करने की कोशिश करते रहते हैं। साथ ही साथ क्या है कि चाइना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पूरे बॉर्डर के लगे लगे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से चाइना डेवलप कर रहा है, चाहे वो एयरबेस हो, रेलवे हो या रोडवेज हो, ठीक है, हाईवेज भी बना रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए पूरा जो इनका आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मोबिलाइजेशन की कैपेसिटी है, ये सारी चीजों को चाइना बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है और मजबूत कर रहा है। तो उसको देखते हुए भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि देखिए, एक क्रेडिबल डिटरेंस होना जरूरी होता है। सामने वाले को आप मारिए चाहे नहीं मारिए, लेकिन उसके अंदर इस बात का डर जरूर होना चाहिए कि हम कुछ करेंगे तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। तो वो क्रेडिबल डिटरेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये डिटरेंस अभी पाकिस्तान को लेके वो इतना हो गया पाकिस्तान को भारत से कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया उरी और बालाकोट के बाद, तो उसको समझ में आ गया है कि भाई ये तो छोड़ेंगे नहीं, तो वो अब कुछ खुराफात नहीं करेगा। हाँ, चाइना को थोड़ा बहुत सबक सिखाने की जरूरत है और वो समय आने पर हो भी जाएगा। और फिलहाल यहाँ पर क्या है कि जो न्यूक्लियर वेपन है, जो परमाणु हथियार है, उसका लेवल मैच करने की कोशिश की जा रही है चाइना के साथ। तो यहाँ पर इंडिया कर क्या रहा है इन सब चीजों को अचीव करने के लिए? सबसे पहली चीज क्या है कि जो हमारे परमाणु हथियार है उसको और उन्नत किया जा रहा है, मॉडर्नाइज किया जा रहा है, और जो पूरा हथियारों का जखीरा है उसको और बेहतर बनाया जा रहा है। पहली चीज तो ये हो रही है। उसके बाद क्या है कि हमने अपना ट्रायड भी टेस्ट कर लिया है, बार बार उसकी प्रैक्टिस भी होते रहती है, टेस्टिंग होते रहती है, ड्रिल होते रहती है। और ट्रायड का क्या मतलब होता है? ट्रायड का मतलब होता है कि आप पानी से, जल, जमीन से और हवा से, तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन, जो परमाणु हथियार है, उसको मार सके। तो ये चीज होती है, इसका आगे में हम लोग डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि भारत ने 4 नए वेपन सिस्टम डेवलप करने शुरू कर दिए हैं, जो कि प्रोसेस में है। और ये चारों नए वेपन सिस्टम डेवलप होने के बाद भारत की परमाणु क्षमता और मजबूत होगी। और
अगर अभी की बात करें तो प्रेजेंट में हमारे पास 8 ऑलरेडी जो परमाणु सैन्य शक्ति के जो हथियार हैं वो ऑलरेडी वर्किंग है, फंक्शनल है, काम में लाए जा रहे हैं। तो ये जो 8 है न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम, उसमें से 2 एयरक्राफ्ट से हैं यानी कि हवा से मार करने वाले, 4 जमीन से हैं यानी कि जमीन से जमीन पे मार करने वाले, जमीन पे हवा में मार करने वाले, ये सब हैं। और 2 जो हैं वो सी बेस्ड है यानी कि पानी से मार करने वाले हैं, सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल हैं। जैसा कि हमने अभी हाल फिलहाल न्यूज में भी देखा था कि भारत ने आईसीबीएम लॉन्च करने वाला सबमरीन भी बना लिया है। तो हमारा ये 8 सिस्टम ऑलरेडी फंक्शनल है, 4 नए बनाए जा रहे हैं कैपेसिटी और बढ़ाने के लिए, ताकि चाइना को मैच किया जा सके। और इनकी जो रिसर्च की एस्टीमेट है, जो इन्होंने डेटा कलेक्ट किया जहां से भी किया, क्योंकि भारत तो बताएगा नहीं, कौन बताता है कि हमारे पास कितनी लाठी है, तो वो कोई बताएगा नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने कहीं कहीं से डेटा सैटेलाइट से या और कहीं से जुगाड़ किया होगा। तो इनका कहना, इसीलिए इन्होंने एस्टीमेट दिया है, एग्जैक्ट नहीं बताया है। इनका कहना है कि भारत ने अभी हाल फिलहाल में लगभग 700 किलो प्लस माइनस 150 किलो, एग्जैक्ट कैसे पता करेंगे, वो तो पता करना इनके लिए संभव है ही नहीं। वेपन ग्रेड प्लूटोनियम, परमाणु हथियार बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लूटोनियम को अभी बनाया है, तैयार किया है हाल फिलहाल में, जो कि लगभग 700 किलो प्लस माइनस 150 किलो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जो कि काफी है, लगभग 138 से 213 न्यूक्लियर वारहेड बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। तो ये फिगर ध्यान में रखिएगा, 138 से 213, क्योंकि ये आगे के स्लाइड में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये इनका कहना है अभी सारा मटेरियल यूज नहीं किया गया है, अभी कुछ यूज किया गया है, कुछ स्टॉक पाइल में ऐसे ही रखा हुआ है, जरूरत आने पर या धीरे धीरे यूज किया जाएगा, ये इनका कहना है। और अभी वर्तमान में भारत के पास, जो कि भारत खुद से भी डेटा दे चुका है इसके बारे में, 160 न्यूक्लियर बम ऑलरेडी, 160 न्यूक्लियर वारहेड ऑलरेडी भारत के पास हैं। तो ये नंबर और ये नंबर, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? तो देखिए, पूरे विश्व में अभी कितने न्यूक्लियर बम हैं, ये 2021 का डेटा है, और ये भी FAS का ही डेटा है, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का ही डेटा है। तो यहाँ पर पूरे विश्व में अभी 13,080 न्यूक्लियर वारहेड है, न्यूक्लियर बम है, और उसमें सबसे ज्यादा है रसिया के पास 6,255, उसके बाद है अमेरिका के पास, वो है 5,550, उसके बाद है चाइना के पास 350। तो यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं, मतलब आप देख लीजिए कि 95 पर क्या 99% जो वारहेड है वो अकेले 2 कंट्री के पास है। और ये इतना वारहेड एक बार नहीं, विश्व को कई बार खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए काफी है। अब यहाँ पर देखिए कि चाइना के पास है 350, फ्रांस के पास है 290, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के पास है 255, पाकिस्तान के पास है 165, और इंडिया के पास, ये 2021 का डेटा है, 22 में बढ़ गया होगा इसलिए 160 दिया हुआ था, 156 है। उसके बाद इजराइल के पास 90 है, और नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 के आसपास है, क्योंकि इसका डेटा भी जुगाड़ करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में लगभग 200 का डिफरेंस है, और इसीलिए वहां पर जो 700 केजी हमने देखा था कि 700 केजी प्लस माइनस 150 है, जो कि 138 से 213 न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफी है। तो यही वो डिफरेंस है 200 का, जो लगभग हम लोगों को यहाँ नजर आ रहा है, इसे मैच करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि FAS से निकल कर आया है। और उसके अलावा यहाँ पर 5 ऐसे देश हैं जो कि अपने, उनके पास न्यूक्लियर बम नहीं है, परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन
उनके पास यूनाइटेड स्टेट्स का हथियार, परमाणु हथियार लगाया हुआ है उनकी कंट्री में। उसमें से टर्की है जिसमें 50 है, इटली है जिसमें 40 है, बेल्जियम है जिसमें 20 है, जर्मनी है जिसमें 20 है, नीदरलैंड्स है उसमें भी 20 है, और ये सारे देश नाटो के मेंबर हैं। और ये सारे देश घेरते हैं किसको? रसिया के आसपास हैं। तो यही चीज एक बहुत बड़ा डर था रसिया का, जिसके कारण कि उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया, क्योंकि यूक्रेन चाह रहा था उसे नाटो में शामिल कर लिया जाए। अब नाटो में तो शामिल हो जाता यूक्रेन, लेकिन उसके बाद अगर परमाणु हथियार वहां पर लगा दिए जाते यूक्रेन में, तो वो पूरे रसिया को डायरेक्ट टारगेट में रख सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा डर था और वास्तविक डर भी था, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे कि रसिया के कितने करीब करीब ऑलरेडी नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, टर्की में, इटली में वहां पर लगे हुए हैं परमाणु हथियार जो कि अमेरिका के हैं। अब ऐसी परिस्थिति में रसिया का डरना भी जरूरी था। चलिए इस पे कभी आगे बात की जाएगी डिटेल में। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि जो प्लूटोनियम हमारा वेपन ग्रेड का बनता है वो कहाँ से आता है, कहाँ बनता है। तो देखिए बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट है जो कि ये चीज स्टडी करते रहते हैं कि कहाँ पर कितना धुआं उठ रहा है, कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, कितना स्टीम है, और वहां से उस बेसिस पे ये लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर है कि नहीं है तो कितना ग्रेड तक का उसमें यूरेनियम इनरिचमेंट किया जा रहा है या प्लूटोनियम इनरिचमेंट किया जा रहा है, और वो हथियार बनाने के लायक है या नहीं है। ईरान के बारे में भी ऐसे ही पता किया था इन लोगों ने। तो यहाँ पे भी क्या है कि इन लोगों का कहना है कि जो ध्रुव रिएक्टर है जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कॉम्प्लेक्स मुंबई में लगा हुआ है, वहां पर से ये न्यूक्लियर प्लूटोनियम जो हथियार बनाने का वेपन ग्रेड प्लूटोनियम है वो बनाया गया है, वहां से इसके डेवलप किया गया है। और यहाँ पर बोलना इनका ये है कि भारत का प्लान है कि प्लूटोनियम प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, भारत की क्षमता है, उसको और बढ़ाया जाए। और इसी के संदर्भ में इनका कहना कि एक और रिएक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कॉम्प्लेक्स में लगाने की बात चल रही है, जिससे कि और ज्यादा वेपन ग्रेड प्लूटोनियम का प्रोडक्शन किया जा सके। तो ये एक और बात चल रही है। उसके बाद इनका कहना है कि यहाँ पर भारत में एक सीक्रेट नेवल बेस भी बनाया जा रहा है, जिसमें कि जो हमारे न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करने की कैपेसिटी रखते हैं, उन्हें स्टेशन किया जाएगा, जिसका नाम है INS वर्षा, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है रामबिली गांव के पास, जो कि 50 किलोमीटर दूर है विशाखापट्टनम से। ये हमारे पूर्वी तट पे बनाया जाएगा, और पूर्वी तट पे बनाने का मेन मुद्दा अगर है तो ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि वहां से तुरंत डिप्लॉयमेंट नजदीक में, चाइना के नजदीक किया जा सकता है। और इसके रामबिली विलेज के पास जो INS वर्षा बन रही है, इसके ऊपर हम लोग और डिटेल में जानकारी लेंगे आगे। अब बात करते हैं ट्रायड की। ट्रायड का एक मतलब त्रिशूल भी होता है, ठीक है। तो यहां पर त्रिशूल का मतलब क्या हो गया कि हवा, पानी और जमीन, तीनों जगह से हम परमाणु हथियार को मारने की क्षमता अगर रखते हैं तो उसे कहते हैं ट्रायड, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो भारत जो है चौथा ऐसा देश है जिसके पास ये ट्रायड है, और इसके पहले जो बाकी के 3 थे जिनके पास ये ट्रायड था वो थे चाइना, रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक और देश थी जिसके पास ट्रायड था लेकिन उसने उसे हटा दिया, उसे निरस्त कर दिया है, वो है फ्रांस। फ्रांस के पास भी पहले ट्रायड था, और ये आशंका जताई जाती है कि एक और ऐसा देश है जिसके पास ट्रायड है लेकिन उसके बारे में पुष्ट जानकारी नहीं है, वो है इजराइल। FAS का कहना है कि इजराइल के पास भी ट्रायड हो सकता है, कंफर्म नहीं बताया उन्होंने क्योंकि उतनी डिटेल में जानकारी, एक तो इजराइल
ऐसे ही वहां से कुछ निकलना मुश्किल है। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन जो है हमने कर ली, जो भारत के परमाणु हथियारों के ताक पे, निशाने पे चाइना है, उसके बारे में। ठीक है, और देखिए युद्ध कभी भी फायदेमंद किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन क्या है कि एक क्रेडिबल डिटरेंस, एक वास्तविक डर बनाकर रखना, जिससे कि सामने वाले को भी ये 4 बार सोचना पड़े कि इससे युद्ध करें कि नहीं करें, तो ये जरूरी है। तो इसे एक कह सकते हैं कि नेसेसरी इविल है, एक पाप है, लेकिन करना जरूरी है। तो वही बात यहाँ पर हो जाती है कि चाइना के पास हमसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है, प्लस क्या है कि चाइना अभी देख रहे हैं कितना एग्रेशन में रह रहा है, बार बार भारत को परेशान कर रहा है। कभी डोकलाम का मुद्दा होता है, कभी पेंगोंग सो लेक का मुद्दा होता है, कभी अरुणाचल वाला मुद्दा होता है, तो कभी ये रेलवे बनाते हैं भारत के बॉर्डर के अलोंग, कभी रोडवेज बनाते हैं, कितने ही इन्होंने एयरफील्ड डेवलप कर लिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को भी अपनी कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए, और कर भी रहे हैं, और आगे और जरूरत के हिसाब से उसके हिसाब से बढ़ते रहना चाहिए। ये एक अति आवश्यक चीज है। तो यहाँ पर हम अपना डिस्कशन खत्म करते हैं, और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। ये हमारी वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल और पेड स्टडी मटेरियल, क्लासेस, वीडियोस वगैरह सब कुछ मिलेंगे, टेस्ट वगैरह। तो जिनको भी जरूरत महसूस हो वहां पर विजिट करें, और वहां पर अपनी आवश्यकता अनुसार आप कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं, या कम से कम फ्री कोर्सेज का तो लाभ उठा ही सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पर जाकर आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें, उससे आपको ये सुविधा मिलेगी कि बार बार वेबसाइट खोलने की और वो सब चीजों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।